नमस्कार दोस्तों, आज की शुरुआत एक छोटे से सत्य से करते हैं। बुद्ध कहते हैं, इंसान बाहर की दुनिया से नहीं हारता, वह तब हारता है जब वह अपने ही मन से दूर हो जाता है। जिंदगी में सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं होती, वो लड़ाई हमारी अपनी इच्छाओं से, अपने डर से और अपने भ्रमों से होती है। आप देख रहे हैं द बुद्ध प्रीच्ड। अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हर कहानी दिल को थोड़ा हल्का करती है और मन को थोड़ा जागृत। कहते हैं मन अगर स्थिर हो जाए तो रास्ता अपने आप साफ दिखने लगता है, और जिस दिन इंसान अपने भीतर के अंधेरे से सामना कर ले, उसी दिन परिवर्तन शुरू होता है। तो दोस्तों, एक शांत सांस लें, अपने मन को थोड़ा ठहरने दें और आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। कभी खुद से पूछा है कि तुम सच में जी रहे हो या बस सांस ले रहे हो? क्यों हर दिन वही थकान, वही दुख, वही खालीपन तुम्हारे अंदर लौट कर आता है? तुम कितना भी भागो, कितना भी कोशिश करो, कुछ बदलता क्यों नहीं? क्या सच में दुनिया तुम्हारे खिलाफ है या तुम खुद अपनी असली ताकत को भूल चुके हो? ध्यान दो, बस 2 सेकंड का समय और देखो, अंदर की दुनिया इतनी विशाल, इतनी गहरी है कि जो बाहर असंभव लगता है वह भीतर संभव बन जाता है। हर सोच, हर भावना, हर डर, हर असफलता सब तुम्हारे अंदर है, और सब तुम्हारे अंदर ही खत्म भी हो सकती है। अगर आज तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, अगर तुमने खुद को देखना, समझना, पहचानना शुरू किया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर सुबह हम दूसरों की बातें सुनकर खुद को परिभाषित करते हैं। अगर कोई तारीफ करे तो खुश होते हैं, अगर कोई आलोचना करे तो टूट जाते हैं। कभी गौर किया है, यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम्हारी सोच, तुम्हारा निर्णय, तुम्हारी शांति, ये सब केवल तुम्हारे हाथ में है। कभी खुद से पूछो, तुम किसके लिए जी रहे हो? किसके लिए थक रहे हो? किसके लिए इंतजार कर रहे हो? हर बाहरी चीज अस्थायी है, जो स्थायी है वह तुम्हारे भीतर है। अगर तुम अपने भीतर की दुनिया से जुड़ोगे तो असली चमत्कार वहीं शुरू होता है। ध्यान देना सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है। ध्यान देना मतलब खुद को देखना, समझना, पहचानना। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है। जब ध्यान अपने भीतर जाता है तो तुम्हारी बिखरी हुई शक्ति वापस तुम्हारे पास आती है। तुम्हारा मन, तुम्हारी सोच, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा जीवन सब बदलना शुरू हो जाता है। हर छोटा कदम, हर सही निर्णय, हर शांत सोच तुम्हारे भीतर का महासागर गहरा होता जाता है। सोचो, अगर हर दिन तुम सिर्फ 5 मिनट खुद पर ध्यान दो, 5 मिनट अपने विचारों को सुनो, 5 मिनट अपनी भावनाओं को महसूस करो, 5 मिनट अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो, 1 हफ्ते बाद फर्क दिखना शुरू होगा। 1 महीने बाद तुम्हारी सोच बदल जाएगी। 1 साल बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारे भीतर की शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह शांति तुम्हें डर, चिंता और असफलता से मुक्त करती है। यह शांति तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। यह शांति तुम्हें दुनिया की किसी भी चुनौती के लिए तैयार करती है। हर चुनौती, हर असफलता, हर डर बस तुम्हारे भीतर की परीक्षा है। और जब तुम अपने भीतर की ताकत को पहचानोगे, यही डर तुम्हारे लिए ताकत बन जाएगा। हर सुबह उठो और खुद से कहो, मैं अपनी ताकत जानता हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपनी सोच से दुनिया बदल सकता हूं, मैं खुद में वो बदलाव लाऊंगा जो मुझे चाहिए। जब तुम ऐसा करते हो, तुम सिर्फ जीवन को नहीं बदलते, तुम दुनिया को बदलने के लिए खुद को तैयार करते हो। हर निर्णय, हर सोच, हर कदम तुम्हारे भीतर की शक्ति को बढ़ाते हैं। कभी खुद से पूछो, क्या तुम इंतजार कर रहे हो? क्या तुम समय बर्बाद कर रहे हो? हर क्षण, हर सांस, हर सोच तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। और जब तुम अपने भीतर की दुनिया को समझोगे, तब जीवन खुद ब खुद बदलने लगेगा। हर दिन, हर समय, हर पल खुद को देखो, खुद को महसूस करो, खुद को समझो। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे जीवन को चमत्कार बना सकता है। सिर्फ एक बात याद रखना, बदलाव बाहर नहीं, भीतर से आता है। असली ताकत, असली चमत्कार, असली जीवन
तुम्हारे भीतर ही है। बस उसे पहचानना, उसे जगाना, उसे अपने जीवन में लाना है। अगर आज तुम खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपनी सोच, अपने निर्णय, अपने जीवन के मालिक बन जाओगे और यही असली सफलता है। याद रखना, जब तुम अपने भीतर की दुनिया बदलते हो तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यह आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं। तुम बस शुरुआत करो, एक छोटा कदम, एक छोटा ध्यान, एक छोटा निर्णय, और देखो कैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज, अभी, इसी पल अपने भीतर झांको, अपनी ताकत पहचानो, अपने डर को समझो, अपने भीतर की ऊर्जा को इकट्ठा करो और खुद से कहो, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा, मैं अपने जीवन का प्रभु हूं, मैं अपनी ताकत जानता हूं। यही द बुद्ध प्रीच्ड की सबसे बड़ी सीख है। यही वो रास्ता है जो तुम्हें जीवन की असली शक्ति तक पहुंचाता है। आज से, अभी से अपने भीतर की दुनिया को पहचानो, अपनी ऊर्जा को जगाओ और खुद को बदलो, क्योंकि यही असली चमत्कार है। कभी खुद से पूछा है कि तुम सच में कौन हो? तुम सच में क्या चाहते हो? क्या तुम अपनी जिंदगी को खुद बना रहे हो या बस उसके गुजरने का इंतजार कर रहे हो? सोचो, हर दिन वही विचार, वही चिंता, वही डर तुम्हारे भीतर लौट कर आते हैं। तुम कितना भी भागो, कितना भी कोशिश करो, कुछ बदलता क्यों नहीं? क्या सच में दुनिया तुम्हारे खिलाफ है या तुम ही अपनी असली शक्ति को भूल चुके हो? ध्यान दो, सिर्फ 2 सेकंड का समय अपने भीतर की दुनिया को देखने के लिए, और देखो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो बाहर असंभव लगती हर चीज को संभव बना सकती है। हर सुबह हम दूसरों की बातों, दूसरों की सोच, दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से खुद को परिभाषित करते हैं। अगर कोई तारीफ करे तो खुश होते हैं, अगर कोई आलोचना करे तो टूट जाते हैं। लेकिन गौर करो, यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा निर्णय, तुम्हारी सोच, यह सब केवल तुम्हारे हाथ में है। यही असली ताकत है। कभी खुद से पूछो, क्या तुम सच में स्वतंत्र हो? क्या तुम अपने भीतर की आवाज सुन पा रहे हो या तुम हमेशा किसी की राय, किसी की सोच, किसी की उम्मीद के पीछे भागते रहोगे? असली स्वतंत्रता तब आती है जब तुम खुद को जानने लगते हो, जब तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो, जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू कर देते हो। ध्यान देना सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है। ध्यान देना मतलब खुद को देखना, समझना, महसूस करना। जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा जाती है। जब तुम अपने भीतर की ओर देखते हो, तुम्हारी बिखरी हुई ऊर्जा वापस तुम्हारे पास लौटती है। तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा जीवन संतुलित होता है, तुम्हारा चेहरा खिलता है। यही असली चमत्कार है। सोचो, अगर हर दिन तुम सिर्फ 5 मिनट अपने विचारों पर ध्यान दो, 5 मिनट अपनी भावनाओं को समझो, 5 मिनट अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो, 1 हफ्ते बाद फर्क दिखना शुरू होगा। 1 महीने बाद तुम्हारी सोच बदल जाएगी। 1 साल बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हारे भीतर की शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह शांति तुम्हें डर, चिंता और असफलता से मुक्त करती है। यह शांति तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। यह शांति तुम्हें दुनिया की किसी भी चुनौती के लिए तैयार करती है। हर चुनौती, हर असफलता, हर डर, सब तुम्हारे भीतर की परीक्षा है। और जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे, वही डर तुम्हारे लिए ताकत बन जाएगा। हर सुबह उठो और खुद से कहो, मैं अपनी शक्ति जानता हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अपनी सोच से दुनिया बदल सकता हूं, मैं वह बदलाव लाऊंगा जो मुझे चाहिए। जब तुम ऐसा करते हो, तुम सिर्फ जीवन को नहीं बदलते, तुम दुनिया को बदलने के लिए खुद को तैयार करते हो। हर निर्णय, हर सोच, हर कदम तुम्हारे भीतर की शक्ति को बढ़ाते हैं। कभी खुद से पूछो, क्या तुम इंतजार कर रहे हो? क्या तुम समय बर्बाद कर रहे हो? हर क्षण, हर सांस, हर सोच तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। और जब तुम अपने भीतर की दुनिया को समझोगे, तब जीवन अपने आप बदलने लगेगा। हर दिन, हर समय, हर पल खुद को देखो, खुद को महसूस करो, खुद को समझो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हारे जीवन को चमत्कार बना सकता है। सिर्फ एक बात याद रखना, बदलाव बाहर नहीं, भीतर से आता है। असली ताकत, असली चमत्कार, असली जीवन सब तुम्हारे भीतर ही है। बस उसे पहचानना, उसे जगाना और अपने जीवन में लाना है। अगर आज तुम खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।
तुम अपनी सोच, अपने निर्णय, अपने जीवन के मालिक बन जाओगे और यही असली सफलता है। याद रखना, जब तुम अपने भीतर की दुनिया बदलते हो तब बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यह आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं। तुम बस शुरुआत करो, एक छोटा कदम, एक छोटा ध्यान, एक छोटा निर्णय, और देखो कैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज, अभी, इसी पल अपने भीतर झांको, अपनी शक्ति पहचानो, अपने डर को समझो, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो और खुद से कहो, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा, मैं अपने जीवन का प्रभु हूं, मैं अपनी शक्ति जानता हूं। यही द बुद्ध प्रीच्ड की सबसे बड़ी सीख है। यही वह रास्ता है जो तुम्हें जीवन की असली शक्ति तक पहुंचाता है। आज से, अभी से अपने भीतर की दुनिया को पहचानो, अपनी ऊर्जा को जगाओ और खुद को बदलो, क्योंकि यही असली चमत्कार है। जीवन एक यात्रा है। हर व्यक्ति अपने रास्ते पर चलता है, चुनौतियों और अवसरों के बीच, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आगे बढ़ने की असली विद्या भीतर छिपी होती है। यह विद्या केवल मेहनत करने का नाम नहीं है, यह सोचने, समझने, सीखने और लगातार अपने आप को सुधारने का अभ्यास है। आगे बढ़ना केवल कदम बढ़ाने का नाम नहीं, यह समझने का नाम है कि कौन सी सोच तुम्हें रोक रही है, कौन सी आदत तुम्हें कमजोर कर रही है और कौन सा दृष्टिकोण तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। जीवन में बहुत बार हम यही सोचते हैं कि परिस्थितियां, लोग या भाग्य हमारी प्रगति रोकते हैं, लेकिन असली विद्या यह समझने में है कि सभी बाधाएं केवल हमारे दृष्टिकोण और निर्णयों में हैं। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। यह अवसर केवल तभी सच्चा होता है जब तुम इसे पहचानो। अगर तुम पुराने डर, पुराने अनुभव और पुरानी सोच के साथ चलोगे तो यह अवसर तुम्हारे लिए फीका रह जाएगा। लेकिन जब तुम अपने मन को जागरूक बनाते हो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब हर अवसर तुम्हारे लिए एक नई राह बन जाता है। आगे बढ़ने की विद्या यह सिखाती है कि छोटे कदम भी बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं। हर दिन, हर पल तुम अपने भीतर की समझ को बढ़ा सकते हो। छोटे निर्णय जैसे सुबह जल्दी उठना, दिन की योजना बनाना, अपने विचारों को सकारात्मक रखना, ये सभी कदम तुम्हें धीरे धीरे बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। इस यात्रा में सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। जीवन में हर समस्या तुरंत हल नहीं होती। हर चुनौती, हर कठिनाई तुम्हें एक नई सीख देती है। यदि तुम धैर्य रखते हो, निरंतर प्रयास करते हो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। असफलता केवल एक अनुभव है, कोई अंत नहीं। जब तुम असफल होते हो तब केवल अपने दृष्टिकोण को सुधारो, अपनी रणनीति बदलो और फिर से प्रयास करो। असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो असफलताओं से डरते नहीं। हर इंसान के जीवन में कंपैरिजन ट्रैप, आलोचना, डर और नकारात्मकता आती है। ये सोच कि मैं क्यों पीछे हूं, लोग क्यों आगे हैं, मैं क्यों असफल हूं, ये केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। आगे बढ़ने की विद्या सिखाती है कि इन विचारों को पहचानो, उनका निरीक्षण करो, लेकिन उन्हें अपनी राह का नियंत्रण न बनने दो। आगे बढ़ने के लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। ऊर्जा बिखरी हुई है तो प्रयास कमजोर पड़ते हैं। ध्यान, मेडिटेशन, अपनी प्राथमिकताओं को समझना और अपने लक्ष्य पर फोकस करना, ये सभी साधन हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को शक्ति में बदलते हैं। सोचो, जीवन में कितनी बार हम पीछे हट जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई कठिनाई आई। हम सोचते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ने की विद्या यह समझाती है कि असली शक्ति भीतर है। जब तुम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हो, अपने डर का सामना करते हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। आगे बढ़ने की विद्या केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह हमारे संबंधों, हमारी सोच और हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है। जब तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। तुम दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हो। तुम यह दिखाते हो कि हर कोई अपनी सोच और प्रयास से अपने जीवन को बदल सकता है। यह विद्या तुम्हें सिखाती है कि जीवन में स्थिरता और संतोष तभी आता है जब तुम अपने भीतर जागरूकता और अनुशासन पैदा करते हो। यह अनुशासन तुम्हें लगातार प्रयास करने की आदत देता है। यह जागरूकता तुम्हें सही दिशा में सोचने और निर्णय लेने में मदद करती है।
आगे बढ़ना कभी आसान नहीं होता। तुम्हारा मन बार बार पुराने डर, पुराने अनुभव और पुरानी आदतों में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन जब तुम यह समझ जाते हो कि ये केवल विचार हैं और तुम उनका हिस्सा नहीं हो, तब मन की स्थिरता और स्पष्टता बढ़ती है। जीवन में आगे बढ़ने की विद्या यह भी सिखाती है कि सफलता केवल लक्ष्य हासिल करने में नहीं, बल्कि प्रक्रिया में है। तुम्हारे छोटे प्रयास, रोज की मेहनत, सकारात्मक सोच, अनुशासन, यही असली सफलता है। जब तुम इस प्रक्रिया को समझते हो, तब जीवन का हर पल मूल्यवान और सार्थक बन जाता है। यह विद्या तुम्हें सिखाती है कि असली शक्ति भीतर है। बाहर की परिस्थितियां, लोग और आलोचना केवल संकेत हैं। असली शक्ति वह है जो तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी सोच और तुम्हारी ऊर्जा को बदलती है। जब तुम इसे पहचानते हो, तुम हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और स्थिरता से कर सकते हो। आगे बढ़ने की विद्या यह भी सिखाती है कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य तय करती है। अगर तुम छोटी सोच रखते हो, तुम्हारा भविष्य सीमित रहेगा। अगर तुम बड़ी सोच रखते हो, तुम्हारा भविष्य असीम संभावनाओं से भरा होगा। हर दिन, हर पल ये सोचो, आज मैं क्या कर सकता हूं? आज मैं अपने भीतर की शक्ति कैसे जागृत कर सकता हूं? आज मैं अपने जीवन में कौन सा कदम आगे बढ़ा सकता हूं? ये लगातार अभ्यास, ये लगातार जागरूकता, यही जीवन में आगे बढ़ने की विद्या है। याद रखो, जीवन में आगे बढ़ने की विद्या केवल सोचने का नहीं, करने का नाम है। तुम अपने छोटे कदमों से बड़ी उपलब्धियों की ओर बढ़ सकते हो। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने डर, आलोचना और असफलता को पार कर सकते हो। जब तुम यह विद्या अपनाते हो, जीवन में स्थिरता, संतोष, सफलता और शांति स्वतः आती है। तुम अपने निर्णयों में स्पष्ट होते हो, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ होते हो और अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकते हो। आज से यह निर्णय लो, मैं हर दिन आगे बढ़ूंगा। मैं अपने भीतर की शक्ति पहचानूंगा। मैं अपनी सोच, अपनी आदतें और अपने दृष्टिकोण बदलूंगा। मैं जीवन में हर अवसर को पहचानूंगा और हर चुनौती को अवसर में बदलूंगा। जब तुम यह निर्णय लेते हो, तुम देखोगे कि जीवन की राहें आसान और सुंदर हो जाती हैं। असफलता, आलोचना, डर और नकारात्मकता सभी फीके पड़ जाते हैं। और यही है जीवन में आगे बढ़ने की विद्या का असली जादू। जीवन में सबसे बड़ा डर अक्सर यह नहीं कि हम असफल होंगे। सबसे बड़ा डर यह है कि लोग क्या कहेंगे। यह सोच हमारे मन में बैठ जाती है, हमें रोकती है, हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। हम अपने सपनों, अपने विचारों, अपनी आदतों और अपनी खुशियों को इस डर के आगे कम कर देते हैं। लेकिन क्या सच में कोई हमारी खुशी या सफलता तय करता है? लोग क्या कहेंगे, यह सिर्फ एक धारणा है। यह तुम्हारे भीतर की असुरक्षा का प्रतीक है। जब हम दूसरों की राय की चिंता में फंसते हैं, हम अपनी असली ताकत, अपनी सोच और अपने निर्णयों को दबा देते हैं। जीवन में हर बड़ा बदलाव, हर बड़ा निर्णय और हर असली सफलता तब शुरू होती है जब हम यह डर छोड़ देते हैं। सोचो, हर दिन कितनी बार हम अपने मन की सुनते हैं या सिर्फ यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कौन सही कह रहा है, कौन गलत, कौन हमारी पसंद की तारीफ करेगा, कौन आलोचना करेगा। यह सोच तुम्हारे अंदर तनाव और चिंता पैदा करती है। धीरे धीरे यह चिंता आदत बन जाती है। यह आदत तुम्हें निर्णय लेने से रोकती है, तुम्हें डर देती है कि तुम असफल हो सकते हो या लोग तुम्हें गलत समझेंगे। लेकिन अगर तुम यह समझो कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे और यह उनकी दुनिया का हिस्सा है, तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं, तब तुम्हें पहला बड़ा सबक मिल जाता है। कोई भी राय तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकती। तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा निर्णय, तुम्हारा आत्मसम्मान, यही असली शक्ति है। जब तुम दूसरों की सोच की परवाह करना छोड़ देते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा मन वास्तविक चीजों पर केंद्रित हो जाता है। तुम्हारी सोच स्वतंत्र होती है। तुम अपने सपनों के पीछे बिना डर के जा सकते हो। तुम अपने भीतर की खुशी और संतोष को महसूस कर सकते हो। यह डर, लोग क्या कहेंगे, सिर्फ इसलिए ताकतवर है क्योंकि हम उसे अपनी ताकत मान लेते हैं। हम उसकी शक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सच यह है कि यह केवल एक इल्यूजन है। यह तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है जिसे पहचानने और समझने की जरूरत है।
जब तुम खुद को पहचानते हो, अपनी शक्तियों, अपनी कमजोरियों और अपनी भावनाओं को समझते हो, तो यह डर फीका पड़ जाता है। यह डर अब तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करता, केवल एक चेतावनी बन जाता है कि कुछ बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और यही असली समझ है, तुम अपनी जिंदगी के निर्णय खुद लेने में सक्षम हो। सोचो, जीवन में कितने अवसर हम खो देते हैं सिर्फ इसलिए कि डर है कि लोग क्या कहेंगे। कितने सपने अधूरे रह जाते हैं, कितनी खुशियां खो जाती हैं। लेकिन जब तुम इस डर से मुक्त हो जाते हो, तुम देख पाते हो कि जीवन कितना विशाल और सुंदर है। लोग हमेशा बोलेंगे, कुछ तारीफ करेंगे, कुछ आलोचना, लेकिन यह केवल उनके विचार हैं। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे सपने, तुम्हारी खुशियां, ये तुम्हारे हैं। तुम जो चुनते हो वही तुम्हारे लिए सही है। जब तुम यह सीखते हो कि 100 लोग क्या कहेंगे, सिर्फ एक विचार है तुम्हारी चिंता का विषय नहीं, तब तुम्हारी अंदर की शक्ति जागती है। तुम अपनी राह पर बिना डर के चल सकते हो। तुम्हारे भीतर की शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। तुम्हारी सोच सकारात्मक होती है। इस डर से मुक्त होने के लिए अभ्यास चाहिए। रोज अपने विचारों की निगरानी करो। सोचो, क्या यह डर वास्तविक है या केवल तुम्हारे मन का प्रतिबिंब। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जागरूकता आती है। जब भी यह डर उभरता है, तुम बस इसे पहचानते हो और आगे बढ़ते हो। ध्यान रखो, कोई भी निर्णय लेने से पहले सोचो, क्या यह मेरे लिए सही है, क्या यह मेरे दृष्टिकोण से सही है। दूसरों की राय केवल सुझाव है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे जीवन की दिशा तय करे। यही समझ धीरे धीरे तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। जितना अधिक तुम दूसरों की राय की चिंता छोड़ोगे, उतना अधिक तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी। तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा। तुम अपने सपनों की ओर पूरी ताकत से बढ़ सकोगे। तुम्हारी खुशियां भीतर से आएंगी, किसी की तारीफ या आलोचना पर निर्भर नहीं होंगी। लोग क्या कहेंगे, यह डर हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन इसका समाधान सरल है। जागरूकता, आत्मविश्वास और अपने भीतर की शक्ति की पहचान। तुम देखोगे कि जितना अधिक तुम इस डर को पहचानते हो, उतना ही वह फीका पड़ता है। जब तुम दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हो, तुम अपनी असली क्षमता को पहचानते हो। तुम्हारे भीतर की सोच स्पष्ट होती है। तुम्हारी निर्णय क्षमता मजबूत होती है। जीवन में संतोष और शांति आती है। याद रखो, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन यह उनके विचार हैं, तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं। तुम्हारी दुनिया का हिस्सा केवल वही है जो तुम चुनते हो, जो तुम करते हो और जो तुम्हारे अंदर सच में है। इसलिए आज यही निर्णय लो। आज से मैं अपने जीवन के निर्णय खुद लूंगा। मैं अपने भीतर की शक्ति पहचानूंगा। मैं खुद को बदलूंगा बिना यह सोचें कि लोग क्या कहेंगे। जब तुम यह निर्णय लेते हो, तुम्हारा जीवन बदल जाता है। डर फीका पड़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, मन की शांति आती है, तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अपनी असली खुशी और संतोष की ओर बढ़ते हो। खुद पर भरोसा करो, अपने निर्णयों पर भरोसा करो, अपनी सोच, आदतों और दृष्टिकोण को बदलो। जब तुम यह करते हो, जीवन में कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती। लोग क्या कहेंगे, यह डर अब तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बनता। यह केवल एक संकेत है जिसे पहचानकर आगे बढ़ा जा सकता है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत है खुद पर भरोसा और अपने भीतर की शक्ति की पहचान। जब तुम यह सीखते हो, कोई भी आलोचना, कोई भी टिप्पणी, कोई भी परिस्थिति तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारा दृष्टिकोण स्पष्ट होता है और जीवन सुंदर, सरल और संतुलित बन जाता है। इस कहानी से सीखो, लोग क्या कहेंगे, यह केवल एक विचार है। इसे पहचानो, लेकिन इसे अपनी राह का नियंत्रण न बनने दो। अपने निर्णय खुद लो। अपने सपनों और अपने जीवन को अपने तरीके से जियो। खुद को बदलो, अपने डर को पहचानो, अपनी शक्ति को जागृत करो और जीवन को अपने तरीके से जियो। जीवन हमेशा बदलता रहता है। हर दिन नए अनुभव, नए अवसर और नई चुनौतियां लाता है, लेकिन अक्सर हम वहीं पुराने ढर्रे में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर लोग बदल जाएं, हालात बेहतर हों या भाग्य हमारे पक्ष में हो, तभी हमारी जिंदगी बदल पाएगी। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। असली परिवर्तन केवल भीतर से आता है।
जब तुम अपने आप को नहीं बदलते, दुनिया तुम्हारे लिए वही रहती है, वही लोग, वही परिस्थितियां, वही परेशानियां। असली बदलाव तब शुरू होता है जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम अपने डर, आदतों, पुरानी सोच, लालच और क्रोध को पहचानते हो। अगर तुम सिर्फ बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश करोगे तो हर दिन वही संघर्ष दोहराएगा। लेकिन जब तुम अपने भीतर की सोच बदलते हो, तब वही दुनिया अचानक तुम्हारे लिए बदल जाती है। सोचो, हर दिन तुम्हारे भीतर कितने विचार और भावनाएं उठती हैं। कुछ डर तुम्हें रोकते हैं, कुछ आदतें तुम्हें कमजोर बनाती हैं, कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा खींचते हैं। अगर तुम ठान लो कि अब मैं खुद को बदलूंगा, तो सबसे पहला कदम यह है कि तुम देखो यह बदलाव भीतर से शुरू होता है। हम कोशिश तो बहुत करते हैं पर कुछ भी बदलता नहीं। क्यों हर बार किसी न किसी पर निर्भर होकर हम खुद को खो देते हैं? बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारा भाग्य करवट लेने लगता है, क्योंकि उस दिन तुम बाहर की दुनिया नहीं, अपने भीतर की दुनिया से परिचित होते हो। और असली चमत्कार हमेशा भीतर से शुरू होता है। जरा सोचो, हर सुबह हम दूसरों की बातों से, दूसरों की सोच से, दूसरों की नजर से खुद को परिभाषित करते हैं। अगर कोई तारीफ कर दे तो अच्छा लगता है, अगर आलोचना करे तो टूट जाते हैं। कभी गौर किया है, यह सब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम्हारे भीतर की शांति, तुम्हारी सोच, तुम्हारा निर्णय, यह सब तुम्हारे हाथ में है। बस वही समझना असली शुरुआत है। अगर तुम आज खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो, थोड़ा समय खुद को देने लगो, तो तुम्हारा चेहरा ही नहीं, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि ध्यान देना मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं। ध्यान देना मतलब खुद को देखना, समझना, पहचानना। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है, और जब तुम्हारा ध्यान खुद पर जाता है तो तुम्हारी ऊर्जा वापस लौटने लगती है, जो पहले बिखरी हुई थी दुनिया में। अब वो एक जगह इकट्ठी होती है। तुम्हारे भीतर बस वैसा ही शांत दृश्य तुम्हारे भीतर भी बन सकता है। अगर तुम चाहो तो रुको, सुनो, अभी मत स्क्रॉल करो, क्योंकि अगली कुछ पंक्तियां शायद तुम्हारा पूरा सोचने का तरीका बदल देंगी। एक कहानी याद आती है। एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं सबको खुश करने की कोशिश करता हूं, फिर भी कोई ना कोई नाराज हो ही जाता है। श्री बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा समय दूसरों को खुश करने में जा रहा है, पर तुम खुद को कभी समझ नहीं पाए। जिस दिन तुम खुद को समझने लगोगे, उस दिन तुम किसी को खुश करने की जरूरत ही महसूस नहीं करोगे। हर सुबह 10 मिनट अकेले बैठो, कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ सांसों पर ध्यान दो और खुद से पूछो, आज मैं किस दिशा में जा रहा हूं। धीरे धीरे तुम्हारा मन साफ होने लगेगा, क्योंकि क्लैरिटी बाहर नहीं मिलती, क्लैरिटी भीतर से उठती है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे फैसलों से बनता है, और तुम्हारे फैसले तुम्हारे ध्यान से। अगर ध्यान बिखरा है तो जीवन भी बिखरा है। सोचो, कभी कभी हम इतना दूसरों की बातों में उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। किसी की सक्सेस देखकर खुद को छोटा मानने लगते हैं, किसी की क्रिटिसिज्म से खुद पर शक करने लगते हैं। पर याद रखना, बुद्ध ने कहा था, दूसरों की दुनिया सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्शन देती है, डायरेक्शन नहीं। आज से एक छोटा सा बाउंड लो, मैं हर दिन कुछ मिनट अपने लिए जीऊंगा, लोग क्या कहेंगे ये चिंता छोड़ो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो दुनिया तुम्हारे पीछे चलने लगती है। तुम बदलो, किस्मत खुद झुकेगी। जरा ध्यान दो, जो लोग वास्तव में सफल हुए वो कभी भी दूसरों से आगे निकलने के लिए नहीं दौड़े, वो अपने भीतर गहराई तक गए, क्योंकि जब भीतर रोशनी जलती है तो बाहर अंधेरा अपने आप मिट जाता है। एक और छोटी कहानी। बुद्ध के एक शिष्य हर दिन शिकायत करते थे कि ध्यान लग नहीं रहा। बुद्ध ने बस इतना कहा, तुम ध्यान लगाने की कोशिश मत करो, बस खुद को देखो। शिष्य ने पूछा, क्या फर्क है? बुद्ध बोले, ध्यान लगाना एक प्रयास है, खुद को देखना एक जागरूकता। जब तुम देखने लगते हो कि मन कहां भाग रहा है, तभी ध्यान अपने आप गहराता है। दिन में 3 बार रुककर खुद को ऑब्जर्व करो। क्या सोच रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, बस देखो, बदलने की कोशिश मत करो। यही माइंडफुलनेस है। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को देखने की जरूरत है। बुद्ध का कहना था, जो जाग गया वही मुक्त हुआ।
शी और जागने का मतलब है खुद को पहचानना। अब सोचो, अगर तुम खुद को नहीं समझते तो कोई और कैसे समझ सकता है तुम्हें? अगर तुम खुद को नहीं संभालते तो कौन संभालेगा तुम्हें? दुनिया हमेशा अपने हिसाब से चलेगी, पर तुम्हें अपनी दिशा खुद चुननी होगी। दिशा बदलो, दशा अपने आप बदल जाएगी। रात को सोने से पहले 5 मिनट खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने किस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया? कि अगर जवाब है दूसरे लोग तो समझो तुम्हारा ध्यान गलत दिशा में गया। अगर जवाब है अपने विचार, अपनी ग्रोथ, तो तुम सही रास्ते पर हो। एक छोटी विजुअलाइजेशन, अपने आप को बुद्ध के सामने बैठे हुए इमेजिन करो। बुद्ध शांत हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वो तुमसे कुछ नहीं कह रहे, बस तुम्हें देख रहे हैं। धीरे धीरे तुम भी शांत होने लगते हो। अब बस एक वाक्य सुनाई देता है, जिस दिन तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो उसी दिन तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। बस वही क्षण है जागृति का। भाग्य बदलना बाहर की बात नहीं, भीतर की प्रक्रिया है। अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि दूसरों की राय तुम्हारी दिशा तय करती है तो कमेंट्स में लिखो, अब से मैं खुद पर ध्यान दूंगा। देखो कितने लोग तुम्हारे साथ इस यात्रा पर हैं। एक जर्नल रखो, हर दिन एक लाइन लिखो, आज मैंने खुद के लिए क्या किया। ये छोटा कदम धीरे धीरे तुम्हें खुद से जोड़ देगा। जहां ध्यान जाता है वहीं जीवन बढ़ता है। अगर तुम खुद पर ध्यान दोगे तो ऊर्जा भीतर लौटेगी। अगर तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो ऊर्जा बाहर बह जाएगी और फिर तुम थक जाओगे, खाली महसूस करोगे। बुद्ध कहते हैं जिसे खुद से प्रेम नहीं, उसे संसार में कहीं शांति नहीं मिलती। तो अगर शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आत्मबल चाहिए, तो शुरुआत खुद से करो। वो शांति तुम्हारे भीतर ही है, बस तुमने अब तक ध्यान बाहर लगाया था। ध्यान दिशा बदलो, जीवन बदल जाएगा। जैसे ही तुम सुबह की हल्की रोशनी में आंख खोलते हो, तुम्हारे मन में एक सवाल उठता है, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? यही सवाल तुम्हारी किस्मत बदलने की पहली किरण है। अगर तुम सच में खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो तो वही पल तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत बन जाएगा। तुमने शायद सुना होगा कि भाग्य या किस्मत बाहर की चीज है जो हमारे हाथ में नहीं, पर बुद्ध कहते हैं नहीं, यह भ्रम है। जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया उस दिन से तुम्हारी दुनिया धीरे धीरे बदलने लगेगी। याद रखो, परिवर्तन तेज नहीं होता, लेकिन वह हमेशा स्थायी होता है। सोचो, तुम्हारे अंदर कई सालों से जो अव्यवस्थित विचार और डर जमा हुए हैं, वे अचानक कैसे साफ हो सकते हैं? यह संभव है सिर्फ और सिर्फ खुद पर ध्यान देने से। जब तुम अपनी मानसिक गंदगी को पहचानोगे और उसे स्वीकार करोगे, वही पहला कदम है अपने भाग्य को सुधारने का। अगर तुम हर दिन खुद को नहीं समझते तो तुम्हारा भाग्य कभी तुम्हारा नहीं बनेगा। एक छोटा अभ्यास करो, सुबह उठते ही अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर के विचारों को सुनो। उन्हें जज मत करो, बस उन्हें महसूस करो। ऐसा करने से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे डर, तुम्हारी आदतें और तुम्हारे सपने कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। लोग अक्सर कहते हैं मेरी किस्मत ही खराब है, पर बुद्ध कहते हैं किस्मत बाहर नहीं अंदर है। जिस दिन तुमने खुद को समझना शुरू किया उसी दिन तुम्हारी सोच बदलती है, और सोच बदलते ही तुम्हारी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती हैं। एक उदाहरण देखो, राहुल नाम का एक युवक था। वह हर दिन ऑफिस जाता, घर आता और केवल काम के बारे में सोचता। एक दिन उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी चिंता केवल इसलिए है कि वह अपनी असली क्षमताओं को पहचान नहीं पाया। उसने छोटी छोटी आदतें बदलनी शुरू की। सुबह ध्यान करना, शाम को खुद के दिन का मूल्यांकन करना और हर रात अपने सपनों को लिखना। कल्पना करो, राहुल की जिंदगी एक धुंधले कमरे की तरह थी। जैसे ही उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, कमरे में धीरे धीरे रोशनी फैलने लगी। वह पहले जो परेशानियां रोज महसूस करता था, वे अब हल्की रोशनी में दिखने लगी और वह उन्हें समझने और सुधारने में सक्षम हो गया। जितना जल्दी तुम अपने भीतर की रोशनी पहचानोगे, उतनी जल्दी तुम्हारी दुनिया बदलनी शुरू होगी। एक और अभ्यास, दिन में 5 मिनट केवल अपने श्वास पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और सोचो, मैं कौन हूं और मैं क्या चाहता हूं। इसे रोज दोहराओ। शुरू में यह आसान नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम अभ्यास बढ़ाओगे, तुम्हारा दिमाग शांति और स्पष्टता महसूस करेगा। तुम सोच रहे हो
पर मेरे पास समय नहीं है। बुद्ध कहते हैं, समय तो हमेशा तुम्हारे पास है, बस तुम उसे खो देते हो अनजाने में। जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है वह हर पल का उपयोग समझदारी से करता है। यही समय तुम्हारे भाग्य की नींव रखता है। छोटी कहानी, सपनों में अक्सर हम उड़ते हैं, पर कई लोग डर से जमीन पर रहते हैं। अंजलि नाम की लड़की थी जो हमेशा डरती रहती थी। परीक्षा में असफल होने का, नौकरी में छूट जाने का, रिश्तों में दर्द होने का। उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि डर केवल उसके सोच की एक परत है, वास्तविकता नहीं। धीरे धीरे वह डर कम होने लगा और उसने अपने सपनों के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। परीक्षा में उसने बेहतर प्रदर्शन किया, काम में नए अवसर मिले और रिश्तों में भी उसका आत्मविश्वास बढ़ा। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे डर सिर्फ तुम्हारी सोच के प्रोजेक्शन है? कमेंट में बताओ तुम्हारे जीवन में कौन सा डर तुम्हें रोकता है। जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम्हारी संवेदनाएं तेज हो जाती हैं। तुम छोटी छोटी चीजों में भी जीवन की सुंदरता देख पाते हो। यही वही क्षण है जब तुम्हारा दिमाग और भाग्य साथ काम करना शुरू करते हैं। जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारे भीतर की शक्ति जागती है और वही शक्ति तुम्हारी किस्मत बदल देती है। याद रखो, ध्यान केवल बैठकर सोचने का नाम नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह तुम्हारे खाने, बोलने, सोचने और महसूस करने के तरीके तक को प्रभावित करता है। जैसे जैसे तुम इसे अपनाओगे, तुम्हारी आदतें बदलेंगी, दृष्टिकोण बदलेंगे और परिणाम स्वरूप तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू होगा। हर दिन अपने दिन का अंत 3 सवालों के साथ करो। 1. आज मैंने क्या सीखा? 2. मैंने खुद को कैसे समझा? 3. कल मैं किस चीज में बेहतर बन सकता हूं? ये छोटे कदम तुम्हें मानसिक स्पष्टता देंगे और भाग्य को सकारात्मक दिशा में मोड़ेंगे। कभी कभी हमें लगता है कि भाग्य का खेल हमारे खिलाफ है, पर बुद्ध कहते हैं, भाग्य तुम्हारे विचारों और ध्यान का परिणाम है। जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, वही दिन तुम्हारी किस्मत बदलने का पहला दिन होता है। खुद को जानो, खुद पर ध्यान दो और देखो कैसे तुम्हारी किस्मत धीरे धीरे तुम्हारे हाथ में आती है। अब सोचो, अगर तुम अगले 30 दिन तक रोज केवल 10 मिनट ध्यान में बिताओ तो क्या फर्क पड़ेगा? यह छोटा सा निवेश तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अगर तुमने कभी ध्यान करना शुरू किया है तो नीचे कमेंट में लिखो, तुम्हारे जीवन में क्या बदल गया? छोटी कहानी। विजय नामक युवक हमेशा समय की कमी के बहाने बनाता था। उसने सुना कि ध्यान से जीवन बदल सकता है। उसने सिर्फ 5 मिनट से शुरू किया। पहले हफ्ते में उसने महसूस किया कि उसका तनाव कम हुआ। अगले हफ्ते में उसकी निर्णय क्षमता बढ़ी और तीसरे हफ्ते में उसके रिश्तों में सुधार हुआ। यही वह दिन था जब उसने महसूस किया, जिस दिन मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन मेरी किस्मत बदलनी शुरू हुई। जैसे ही तुम सुबह उठते हो, तुम्हारे भीतर एक हल्की सी ऊर्जा महसूस होती है। यह ऊर्जा उस दिन से आई है जब तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। इस ऊर्जा का असर धीरे धीरे तुम्हारे पूरे जीवन पर पड़ने लगता है। छोटी छोटी चीजें अब तुम्हें प्रभावित नहीं करती। वह गुस्सा, डर और चिंता जो रोज तुम्हारे मन में रहती थी, अब धीरे धीरे दूर होने लगती है। जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन से तुम्हारे अंदर की शक्ति जागने लगती है। अब तुम्हारे जीवन में पहली बार तुम्हें यह एहसास होगा कि बदलाव अंदर से ही शुरू होता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल चुकी है। तुम अब पुराने पैटर्न में फंसकर दुख नहीं मानते। छोटा अभ्यास, जब भी कोई कठिन स्थिति आए, 3 गहरी सांसें लो। अपने दिल और दिमाग को एक पल के लिए शांत करो। फिर सोचो, क्या यह स्थिति मुझे बढ़ने से रोक रही है या मैं इसे सीखने के अवसर के रूप में देख सकता हूं? अब इसे रोज दोहराओ। एक कहानी। नेहा नाम की लड़की हमेशा सोचती थी कि लोग उसे नीचा दिखाएंगे, इसलिए उसने कभी बड़े सपने नहीं देखे। जब उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसने देखा कि उसका डर केवल उसके अपने दिमाग की रचना है। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, एक नया कोर्स किया, अपनी राय को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया और धीरे धीरे उसके सामने नए अवसर आने लगे। यही वह क्षण था जब उसने महसूस किया, जिस दिन मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन मेरी दुनिया बदलनी शुरू हुई।
कल्पना करो तुम्हारा मन एक बगीचे की तरह है। पहले यह बंजर और झाड़ियों भरा था। जैसे ही तुम खुद पर ध्यान देते हो, धीरे धीरे वहां फूल खिलने लगते हैं, ताजगी और रंग भर जाते हैं। मन को समझो, मन पर ध्यान दो और देखो कैसे जीवन का हर पहलू बदलता है। अब तुम्हारा ध्यान केवल मन तक सीमित नहीं रह जाता, तुम अपने शरीर, भावनाओं और हर क्रिया पर भी सजग हो जाते हो। इस सजगता से तुम्हारी निर्णय क्षमता बढ़ती है और तुम सही समय पर सही कदम उठा पाते हो। छोटा टिप, हर रात सोने से पहले 5 मिनट बैठकर अपने दिन का आकलन करो। 1, मैंने आज क्या सीखा? 2, क्या मैंने खुद को सही तरीके से समझा? 3, क्या मेरी कोई आदत मुझे रोक रही थी और मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? ये छोटे कदम तुम्हें मानसिक स्पष्टता देंगे और जीवन के रास्ते को आसान बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में किस चीज ने तुम्हें सबसे ज्यादा बदलने के लिए प्रेरित किया? कमेंट में बताओ। एक और कहानी। अमित नाम का युवक हर समय अपने काम और भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। पहले हफ्ते में उसने केवल यह महसूस किया कि उसकी चिंता कितनी असली है और कितनी केवल उसके दिमाग की कल्पना। अगले हफ्ते उसने अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई। नए अवसर आए, रिश्तों में सुधार हुआ और उसका मन शांत हुआ। यही वह दिन था जब उसने महसूस किया, जिस दिन मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन मेरी किस्मत बदलनी शुरू हुई। सोचो, तुम्हारी जिंदगी एक किताब है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो तुम पहले पन्नों की अशुद्धियों को सुधार सकते हो। हर दिन नए शब्द और नए विचार जोड़ते हो और किताब का आखिरी अध्याय सफलता और शांति से भर जाता है। जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। छोटा अभ्यास, दैनिक जीवन में छोटे बदलाव लाओ। सुबह जल्दी उठो और 10 मिनट ध्यान करो। अपने विचारों को लिखो। किसी भी नकारात्मक भावना को पहचानो, उसे जज मत करो, बस महसूस करो। ये छोटे कदम तुम्हारी सोच बदल देंगे और सोच बदलते ही भाग्य अपने आप बदलने लगता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो तो इसे नीचे कमेंट में मैं बदल रहा हूं लिखो। देखो कैसे हमारी कम्युनिटी एक दूसरे को प्रेरित करती है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि खुद पर ध्यान देना केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारी अंदरूनी शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। जो लोग खुद पर ध्यान देते हैं वे अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं और जीवन की मुश्किलों का सामना मजबूती से करते हैं। एक छोटा उदाहरण, राहुल नामक युवक हमेशा भाग्य के बहाने बनाता था। जब उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसने देखा कि उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं उसकी अपनी आदतें और सोच हैं। उसने धीरे धीरे बदलाव किया। वह समय पर काम करता, स्वस्थ रहता और अपने लक्ष्य पर फोकस करता। परिणाम उसके जीवन में लगातार सकारात्मक बदलाव आए। अगर तुम हर दिन खुद पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। अब सोचो, अगर तुम अगले 60 दिन तक खुद पर ध्यान देने की आदत बना लो तो तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। ये छोटा सा निवेश तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्या तुम तैयार हो खुद की जिंदगी बदलने के लिए? कमेंट में हाँ लिखो और इस जर्नी की शुरुआत करो। छोटी कहानी। सीमा नाम की लड़की हमेशा दूसरों की राय और समाज की अपेक्षाओं के डर में फंसी रहती थी। उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने विचारों, भावनाओं और सपनों को समझा। धीरे धीरे उसने अपने डर को मात दी और उसने अपने असली उद्देश्य के लिए छोटे छोटे कदम एक उठाए। यही वह दिन था जब उसने महसूस किया, जिस दिन मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। कल्पना करो, तुम्हारा जीवन एक कमल के फूल की तरह है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो यह फूल धीरे धीरे खुलता है। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होता है, तुम्हारी अंदरूनी शक्ति, आत्मविश्वास और खुशी बाहर दिखने लगती है। खुद पर ध्यान देना केवल एक अभ्यास नहीं, यह जीवन बदलने वाली कला है। छोटा अभ्यास, दिन में 3 बार खुद से यह सवाल पूछो। 1, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? 2, क्या यह भावना मेरे लिए मददगार है? 3, मैं इसे कैसे बदल सकता हूं?
इन सवालों का जवाब देने से तुम्हारी सोच साफ होगी और तुम्हारी जिंदगी में नए अवसर खुलेंगे। अगर तुमने आज तक खुद पर ध्यान नहीं दिया तो अभी शुरू करो। कमेंट में लिखो, मैं अपनी किस्मत बदल रहा हूं। देखो कैसे हमारी कम्युनिटी एक दूसरे को प्रेरित करती है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि खुद पर ध्यान देना केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं है। यह तुम्हारी अंदरूनी शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। जो लोग खुद पर ध्यान देते हैं वे अवसरों को पहचानने में सक्षम होते हैं और जीवन की मुश्किलों का सामना मजबूती से करते हैं। एक छोटा उदाहरण, राहुल नामक युवक हमेशा भाग्य के बहाने बनाता था। जब उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसने देखा कि उसके जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं उसकी अपनी आदतें और सोच है। उसने धीरे धीरे बदलाव किया। वह समय पर काम करता, स्वस्थ रहता और अपने लक्ष्य पर फोकस करता। परिणाम उसके जीवन में लगातार सकारात्मक बदलाव आए। अगर तुम हर दिन खुद पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। अब सोचो, अगर तुम अगले 60 दिन तक खुद पर ध्यान देने की आदत बना लो तो तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। यह छोटा सा निवेश तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकता है। क्या तुम तैयार हो खुद की जिंदगी बदलने के लिए? कमेंट में हां लिखो और इस जर्नी की शुरुआत करो। छोटी कहानी। सीमा नाम की लड़की हमेशा दूसरों की राय और समाज की अपेक्षाओं के डर में फंसी रहती थी। उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने विचारों, भावनाओं और सपनों को समझा। धीरे धीरे उसने अपने डर को मात दी और उसने अपने असली उद्देश्य के लिए छोटे छोटे कदम एक उठाए। यही वह दिन था जब उसने महसूस किया, जिस दिन मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया उसी दिन मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। कल्पना करो, तुम्हारा जीवन एक कमल के फूल की तरह है। जब तुम खुद पर ध्यान देते हो तो यह फूल धीरे धीरे खुलता है। जैसे जैसे तुम्हारा ध्यान गहरा होता है, तुम्हारी अंदरूनी शक्ति, आत्मविश्वास और खुशी बाहर दिखने लगती है। खुद पर ध्यान देना केवल एक अभ्यास नहीं, यह जीवन बदलने वाली कला है। छोटा अभ्यास। दिन में 3 बार खुद से यह सवाल पूछो। 1, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? 2, क्या यह भावना मेरे लिए मददगार है? 3, मैं इसे कैसे बदल सकता हूं? इन सवालों का जवाब देने से तुम्हारी सोच साफ होगी और तुम्हारी जिंदगी में नए अवसर खुलेंगे। अगर तुमने आज तक खुद पर ध्यान नहीं दिया तो अभी शुरू करो। कमेंट में लिखो, मैं अपनी किस्मत बदल रहा हूं। दूसरों की जर्नी में शामिल होकर एक नई शुरुआत करो। वो पल याद रखो जब तुमने पहली बार अपने भीतर झांका। उसी पल से तुम्हारी जिंदगी ने चुपचाप तैयारी शुरू कर दी थी। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। अब तुम महसूस करोगे कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे अंदर की जागरूकता से शुरू होता है। छोटी छोटी आदतें जैसे समय पर उठना, ध्यान करना और अपने विचारों पर नियंत्रण वास्तव में तुम्हारे भाग्य की नींव रखती हैं। जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया उसी दिन तुम्हारे अंदर एक अंधे ताकत जागती है। छोटा अभ्यास, सुबह उठते ही 5 मिनट अपने भीतर की सुनो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास समय नहीं है। समय हमेशा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे कैसे इस्तेमाल हो। हम सोचते हैं कि खुश रहना चाहिए, लेकिन अक्सर हमें अपने भीतर की शांति नहीं मिलती। आरव, एक युवा लड़का, ऐसा ही महसूस करता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन मन में एक खालीपन था। वह अपने जीवन को समझना चाहता था, पर हर बार खुद को दूसरों से तुलना करते हुए ही पाता। सोशल मीडिया पर दिखाए गए जीवन, दोस्तों की उपलब्धियां, परिवार की उम्मीदें सब उसे हमेशा कम महसूस कराते। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध कहते थे, अपने मन को समझो, पहले खुद को जानो। यह वाक्य उसके अंदर गूंजा। उसने महसूस किया कि शायद यही रास्ता है जो उसे अपनी अंदर की शांति तक ले जा सकता है। आरव ने तय किया कि वह हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालेगा। वह बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देगा, अपने विचारों को देखेगा। शुरुआत में मन भटकता, पुरानी यादें, भविष्य की चिंता, दूसरों की तुलना, पर धीरे धीरे उसने जाना कि ये सिर्फ विचार हैं, वे उसका हिस्सा नहीं है। वह उनके निरीक्षक मात्र है। जैसे जैसे समय बीतता, आरव ने महसूस किया कि उसका मन पहले से शांत है। वह देख सकता है कि जो अंदर चल रहा है वह सिर्फ उसकी समझ का विषय है। उसे पता चला कि खुद पर ध्यान देना
केवल बैठकर सोचने का नाम नहीं है। यह अपने भीतर झांकने, खुद को स्वीकार करने और शांति महसूस करने का अभ्यास है। उसने बुद्ध की कहानियों को पढ़ा, भिखारी और राजा की कहानी। राजा के पास सब कुछ था, फिर भी मन अशांत था। भिखारी के पास बहुत कुछ नहीं था, पर उसका मन संतुष्ट और प्रसन्न था। आरव ने समझा कि शांति बाहर की चीजों में नहीं, उसके अपने मन में है, और अगर वह खुद पर ध्यान देगा तो जीवन की उलझनें धीरे धीरे हल हो जाएंगी। आरव ने महसूस किया कि अपने मन की निगरानी करना और ध्यान देना जितना सरल लगता है, उतना ही शक्तिशाली अभ्यास है। धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी, उसकी आंखों में चमक आई और उसने पहली बार महसूस किया कि शांति सच में उसके भीतर है। अब तुम खुद सोचो, कितनी बार तुमने अपने मन की आवाज को अनसुना किया? कितनी बार तुमने खुद को दूसरों से तुलना करते हुए नीचा महसूस किया? कितनी बार तुमने अपने भीतर की शांति खोजने की कोशिश नहीं की? खुद पर ध्यान देना आसान नहीं है। यह अभ्यास, धैर्य और ईमानदारी मांगता है, लेकिन जो इसे अपनाता है वह अपने जीवन में स्थिरता और आनंद पाता है। आरव ने सीखा कि जब तुम अपने मन को जानने लगते हो तो पुराने डर, चिंता और बेचैनी धीरे धीरे हल हो जाते हैं। तुम देख सकते हो कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, पर तुम शांति में बने रहते हो। यह पहला कदम है, खुद को जानना, खुद को समझना और खुद पर ध्यान देना। और यही वह शक्ति है जो जीवन की असली उलझनों को हल करती है। हर इंसान कभी न कभी अपने जीवन की तुलना दूसरों से करता है। आरव भी ऐसा ही महसूस करता था। वह दोस्तों की सफलता देखता, उनके चमकते जीवन को देखकर अपने आप को कम आंकता। सोशल मीडिया पर हर जगह मुस्कुराते हुए चेहरे, शानदार छुट्टियां, नई उपलब्धियां, यह सब उसे हमेशा नीचा महसूस कराता। आरव ने सोचा कि क्यों मैं खुश नहीं हूं जबकि दूसरों के पास सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे उसने जाना कि समस्या दूसरों में नहीं, उसके अपने मन में है। यह कंपैरिजन ट्रैप है, एक ऐसा जाल जिसमें व्यक्ति फंस जाता है और वह अपनी खुशियों को दूसरों की चमक के सामने छोटा समझने लगता है। जब तुम दूसरों से खुद की तुलना करते हो, तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तुम हमेशा वही चाहते हो जो किसी और के पास है, और इस लालच, इस तृष्णा के जाल में मन उलझता जाता है। आरव ने देखा कि उसकी बेचैनी और चिंता बढ़ती जा रही है। वह समझ गया कि केवल बाहरी चीजें प्राप्त करने से मन शांत नहीं होगा। यह सीख उसे बुद्ध की एक कहानी याद दिलाती है। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। वहीं एक साधु, भले के पास कुछ नहीं था, पर उसका मन शांत और प्रसन्न रहता था। आरव ने महसूस किया कि असली संतोष वस्तुओं में नहीं, बल्कि दृष्टिकोण में है। जब तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हो और अपने भीतर की खुशियों को महसूस करते हो, तब मन की असली शांति आती है। लेकिन यह आसान नहीं था। आरव का मन बार बार भटकता, सोचता कि अगर उसके पास वही चीज होती जो किसी और के पास है तो वह भी खुश होता। यह लालच और तृष्णा की भावना उसे बार बार परेशान करती। धीरे धीरे उसने जाना कि ये भावनाएं असली नहीं हैं, वे सिर्फ विचार हैं, और विचारों पर प्रतिक्रिया देना तुम्हारे मन की शांति को खत्म कर देता है। आरव ने अभ्यास किया, जब भी कंपैरिजन ट्रैप आता वह उसे पहचानता और बस देखता। कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, कभी शिकायत नहीं करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया, जब तुम दूसरों के जीवन की चमक को देखकर दुखी होते हो तो यह दुख तुम्हारे अपने मन में उत्पन्न होता है। अगर तुम यह समझ लो कि हर किसी का जीवन अलग है तो कंपैरिजन ट्रैप धीरे धीरे टूट जाता है। आरव ने यह भी जाना कि असली तृष्णा और लालच केवल मन की उलझनों से आते हैं। वह अपने अंदर झांकने लगा, अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपने डर को समझने लगा। इस प्रक्रिया में उसने पहली बार अपने मन में स्थिरता और संतोष का अनुभव किया। मन की यह जागरूकता आरव के लिए एक नई दुनिया थी। अब वह देख सकता था कि जो चीजें उसने अभी तक खोई समझी वह केवल उसकी सोच में थी। वास्तव में उसने हर पल में सीखने और खुश रहने का अवसर पाया। जब तुम खुद पर ध्यान देना सीखते हो, तुम अपनी तृष्णा और कंपैरिजन ट्रैप को पहचानते हो। तुम देख सकते हो कि यह सिर्फ विचार है और तुम उनका हिस्सा नहीं हो। बस इसे देखने और समझने से मन की शांति आती है। आरव ने इस अनुभव से सीखा कि दूसरों की तुलना में
खुद को नीचा महसूस करना केवल एक भ्रम है। संतोष तब आता है जब तुम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानो और दूसरों के जीवन की चमक से प्रभावित ना हो। दोस्तों, अगर आज की बातें आपके दिल तक पहुंची हों, अगर आपको लगा हो कि बस यही वो शब्द थे जो आपको सुनने चाहिए थे, तो याद रखिए, बदलाव आपके अंदर ही है, बस उसे जगाने की हिम्मत चाहिए। अगर ये वीडियो आपको एक नई दिशा दे पाया तो इसे वीडियो को लाइक करें और द बुद्ध प्रीच्ड परिवार का हिस्सा बन जाए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको आपकी असली ताकत तक ले जाने का एक कदम है। हम फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई रोशनी और एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखना, जब तक तुम खुद को नहीं बदलते, दुनिया तुम्हारे लिए कभी नहीं बदलती। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।